हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्तिका मिश्रा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ जिस टॉपिक का नाम है विकलांगता के कारण। यानी विकलांगता जो है हमारे अंदर किस प्रकार होती है, किन किन कारणों से होती है। तो आइए हम बात करते हैं। विकलांगता के आधार पर 3 प्रकार के विकलांगता है के कारण होते हैं, यानी जन्म के पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद। तो हम पहली विकलांगता लेते हैं, जन्म से पूर्व संबंधी विकलांगता। यानी पहला क्या हुआ, गर्भवती महिला को प्रथम 3 महीने में ऐसे संक्रमण रोगों का होना जो भ्रूण के मस्तिष्कीय विकास पर प्रभाव डालते हैं, जैसे सिफिलीज, हर्पीज, रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सीएसबी इत्यादि। यानी कि जो महिलाएं होती हैं जिनको गर्भ होता है, वो उस समय ये कुछ शुरुआती के 3 महीने होते हैं जिनमें कि उनको संक्रमण हो जाता है। इसकी वजह से उनको, उनके बच्चों को विकलांगता हो जाती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है गर्भावस्था में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपोथायराइड जैसे रोग होने पर। तीसरा, शराब, धूम्रपान एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन करने से। फिर कुपोषण होने से, यानी कि अगर उन्होंने अच्छा पोषण नहीं लिया है तो भी उनको विकलांगता हो सकती है। फिर शराब, धूम्रपान एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन से बहुत सी लेडीज़ें होती हैं जो कि जो है शराब और सिगरेट, इन सब बुरी आदतों की शिकार हो जाती हैं, जिसके कारण कि उनके बच्चों में भी ये विकलांगता हो जाती है। फिर गर्भावस्था के प्रारंभिक महीने में अत्यधिक एक्सरे, सोनोग्राफी करने से, यानी कि जब हम 6 महीने के पहले अगर हमने जो है बहुत ज़्यादा एक्सरे वगैरह करवा दिया या हमने अल्ट्रासाउंड करवा दिया तो उसकी वजह से भी बच्चों में विकलांगता पाई जाती है। फिर RH फैक्टर के कारण, आनुवांशिक विकार से, कोई मानसिक चोट लगने से, शारीरिक चोट लगने से और मानसिक। तो ये कारण हमारे थे जन्म से पूर्व। अब हम पढ़ेंगे जन्म के समय संबंधी कारण। तो पहला इसमें है सामान्य डिलीवरी का ना होना। दूसरा, जन्म के कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है, यानी कि जन्म के समय जब बच्चे की डिलीवरी होने में प्रॉब्लम होती है तब भी हमें जो है विकलांगता का कारण माना जाता है। बच्चे को जन्म के समय चोट लग जाना, सर्जिकल डिलीवरी यानी नॉर्मल डिलीवरी ना हो करके सर्जिकल डिलीवरी होना, वो भी एक कारण माना जाता है। जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम होना, जन्म के बाद बच्चे का तुरंत ना रोना, प्रसव में अत्यधिक देर लगना, समय से पूर्व बच्चे को जन्म लेने से, यानी कि समय से पूर्व यानी कि जब उसका 9वां महीना, किसी भी लेडी का 9वां महीना चल रहा है उसके पहले ही अगर उसको जो है डिलीवरी हो जाए उसकी, तो उससे भी बच्चे की विकलांगता हो सकती है। फिर जन्म के बाद तुरंत ना रोना, ये भी मैंने आपको बताया। प्रसव में अधिक समय लगना, समय से पूर्व बच्चे को जन्म लेने से, जन्म के तुरंत बाद बच्चे का शरीर नीला होना। फिर लास्ट पॉइंट आपका है नवजात के जन्म के समय माँ को किसी बीमारी से ग्रसित होना, जैसे टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, बुखार आदि। फिर हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं जन्म के बाद के संबंधी कारण, जिसमें पहला हमारा आता है जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद भी विकलांगता उसको हो सकती है, जैसे नवजात शिशु में अत्यधिक पीलिया होने पर, जन्म के 2 वर्ष के जीवन काल में अत्यधिक कुपोषण में, समय समय पर टीकाकरण ना कराने से। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको टाइम टाइम पर डॉक्टर से परामर्श ले करके उसको उसका टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। फिर समय समय पर टीकाकरण ना कराने पर, अगर समय समय पर आपने टीकाकरण नहीं कराया बच्चे का तो आपको जो है आपके बच्चे को विकलांगता हो सकती है। फिर जन्म के बाद तुरंत बाद तेज बुखार आने से, जिससे कि दिमाग पे भी हमारा बुखार चढ़ सकता है, तो उसकी वजह से भी हमको डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी विकलांगता हो सकती है। फिर संक्रमित रोगों जैसे टीबी, काली खांसी, टाइफाइड, ये सारी चीज़ें होने पर, पीलिया हो गई, सारी बीमारियां होने पर। फिर नेक्स्ट आया माइसिन ग्रुप की दवा रिएक्शन करने से, दुर्घटना या चोट के कारण शरीर का संबंधी क्षतिग्रस्त हिस्सा निशस्त हो जाता है। फिर बच्चे में मस्तिष्क शोध, मस्तिष्कीय संक्रमण रोगों से, यानी मस्तिष्क के जो रोग होते हैं उनसे भी हमारा डिसेबिलिटी यानी विकलांगता हो सकती है। तो ये था आज के पॉइंट्स हमारे थे कि विकलांगता हमें किन किन कारणों से हो सकती है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, जन्म से पूर्व, जन्म के समय
और जन्म के बाद, यानी कि इंग्लिश में हम इन तीनों को क्या कहते हैं? इन तीनों को हम कहते हैं प्री नेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मैं मोटिवेट होती रहूँ और आगे आपके लिए वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू।